वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। शुजात आप में और आज हम में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं, बल्कि उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आपका कहना यह है कि हफीज़ के हवाले से, आफरीदी के हवाले से खामखा के लिए वो हाइपर क्रिएट न किया जाए, लेकिन अगर वो खुद बंदे कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि अब्दुल हफीज़ को हम बरकरार रखेंगे, आप ये क्यों शाहिद खान आफरीदी की उस सपोर्ट पे तुले हुए हैं? नहीं, मैं आप गलत समझ रहे हैं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा शाहिद आफरीदी को। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, बोर्ड अगर एक डिसीजन लेता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है कि जी बोर्ड ने ये डिसीजन लिया और बोर्ड अगर मोहम्मद हफीज को बरकरार रख रहा है, अगर आज ये मोहम्मद हफीज को नहीं रखते किसी और को रखते, शायद मैं भी आपके साथ इख्तिलाफ कर रहा होता। मैं बोर्ड को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं हफीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। जब आप मुझसे पर्सनल राय लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आफरीदी को होना चाहिए। आफरीदी को क्यों होना चाहिए? आफरीदी को देखिए, जब हफीज को आप कप्तान करते हैं, टेक्निकली मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जब आप हफीज को कप्तान बनाते हैं तो हफीज T20 में ओपन आना चाहिए। एक कैप्टन जब ओपन आता है तो वो अंडर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उसके जहन में उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी के तहत वो आता है और वो अपने पे सारा बर्डन लेने की कोशिश करता है, जबकि कैप्टन जो है वो हमेशा बीच में रहकर ये देखता है कि इस वक्त क्या पोजीशन है। कैप्टन आफरीदी हो या कैप्टन मोहम्मद हफीज हो, ये दोनों अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं आफरीदी को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि आफरीदी एक मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा कप्तान इसलिए हो सकता है कि उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी क्विक है, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो तेज है, यानी वो चेंजेस कर सकता है, बॉलिंग में भी देख सकता है, बैटिंग में हफीज भी ये कर सकता है। लेकिन शुजात, आप कह रहे हैं कि कैप्टन को ओपन पे, हफीज को ओपन पे आना चाहिए। जब शाहिद खान आफरीदी कैप्टन थे वर्ल्ड कप के हवाले से जो अगला गुजरा, उसमें शाहिद खान आफरीदी एज आ ओपनर आते थे? नहीं आते थे, लेकिन आफरीदी को उस वक्त आफरीदी की अपनी विश तो नहीं होगी, वो तो एक कोच ने उसको प्लान करके दिया होगा जिसके तहत वो जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आफरीदी को नहीं देखता, आज मैं आफरीदी को पिछले वर्ल्ड कप से डिफरेंट क्रिकेटर देखता हूं। आप उस वक्त अगर आप देखें तो आफरीदी उस वक्त अपनी बैटिंग से जाने जाते थे, आज आफरीदी अपनी बॉलिंग से जाने जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की आफरीदी बॉलिंग करें, आज अगर आप रैंकिंग देख लें आफरीदी की तो 5वें या तीसरे नंबर पे आ गए। वो बैटिंग की वजह से नहीं आए, वो बॉलिंग की वजह से आए। तो आफरीदी को मैं इसलिए कैप्टन के लिए सपोर्ट करता हूं, जो मैं ये कहता हूं कि अब नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि बोर्ड ने अनाउंस कर दिया और हमें बोर्ड के डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आफरीदी ने, जो आपका सवाल था कि आफरीदी ने अनाउंस किया, आफरीदी ने कहा मुझे कैप्टन बनाया, ये तो सबको पता है कि प्लेयर्स जो है प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं और आफरीदी ने भी की होगी इसी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स के वनडेज के हवाले से उन्होंने कहा था कि उसको भी मैं छोड़ने के। देखिए, वनडे में जब ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के अलावा कुछ नहीं है। हाँ। मैं यहाँ आफरीदी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स। आप वहां पर आफरीदी को सपोर्ट करेंगे जब वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि जब तक चेयरमैन एजाज भट्ट साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारी जो है प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। देखिए, आफरीदी की अभी क्रिकेट है, मेरी नजर में 2 से 3 साल क्रिकेट है उसकी। वो एक फिट प्लेयर है और वो वनडे खेल सकता है और T20 भी खेल सकता है। लेकिन जब आप इसको ये कहेंगे कि उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, उसने बेसिकली रिटायरमेंट अनाउंस किया एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, कि ताकि उसको T20 के लिए, वर्ल्ड कप T20 के लिए कप्तान कंसीडर किया जाए। लेकिन बोर्ड ने अच्छा किया कि काफी दिनों पहले ही अनाउंस कर दिया। अगर ये बात सच है, जो मैंने अखबारों में भी देखा कि बरकरार रखने का फैसला किया है, अब फैसला किया है और कर दिया है में फर्क है। तो मुझे नहीं पता कि बोर्ड इसके अंदर कितना मजबूत है। आप क्या समझते हैं, अगर देखा जाए कि वहां पर शाहिद खान आफरीदी के हवाले से ऐसी बातें हों तो मीन के कोई टीम के अंदर कोई खिंचाव या तनाव की कंडीशन पाई जाती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि टीम के अंदर कोई खिंचाव या तनाव है। इस वक्त टीम आपकी ठीक है, ऑल्दो कि मैं ये नहीं कह सकता कि टीम एक बहुत मजबूत टीम है, लेकिन टीम ठीक है आपकी। जो प्लेयर्स हैं या 1-2 चेंजेस होने जा रहे हैं जो अभी तक हम रूमर्स की सूरत में है, अगर वो चेंजेस होते हैं तो मेरे ख्याल से वो हेल्दी चेंजेस होंगे। सितंबर में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है T20 के हवाले से। हमारे पूल में जो है, ग्रुप में जो है वो पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। इस कंडीशन को, इस टीमों को अगर देखा जाए तो आप इनके मुतवाज़िन समझते हैं? देखिए, आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये बात हमको पहले करनी चाहिए थी कि 2 ग्रुप्स हैं, A और B, ठीक है ना। अगर आप
पाकिस्तान के ग्रुप को अब दूसरे ग्रुप से मवाजना करें तो पाकिस्तान का थोड़ा कमजोर ग्रुप है और पाकिस्तान को एक एज है इस सूरत के अंदर। दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें तो इंग्लैंड है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और दूसरी जो कीनिया है, साउथ अफ्रीका है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का ग्रुप उसके मुकाबले में थोड़ा सा नरम है और पाकिस्तान को यहाँ एज है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी खेला हुआ है और पाकिस्तान के लिए आसान होंगी। ठीक है कि पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहा होगा। ठीक है, और न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के लिए वो कंडीशंस डिफिकल्ट होंगे। न्यूजीलैंड में बाउंसी विकेट्स होती हैं, श्रीलंका में बाउंसी विकेट्स नहीं होती हैं। न्यूजीलैंड में बैट्समैन ऊपर खेलता है बॉल को, श्रीलंका में बैट्समैन नीचे खेलता है, टांग निकाल के खेलता है, फॉरवर्ड पे खेलता है। न्यूजीलैंड में ज्यादातर बैकफुट पे क्रिकेट होती है क्योंकि गेंद ऊपर आ रहा होता है, वो बैकफुट पे। तो आप पाकिस्तान को इस जगह पे थोड़ा सा एज है वर्ल्ड कप के अंदर कि पाकिस्तान शायद अपना पहला फेस जो शुरू के मैचेस हैं वो आसानी से जीते। अगर कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होती है कि कोई आपके प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं और कुछ आपके पेसर्स जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मिसबाह के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। मेरे हिसाब से मिसबाह को खेलना चाहिए। T20 के वर्ल्ड कप के हवाले से पूछ रहा हूँ आपसे? जी हाँ, बिल्कुल खेलना चाहिए और उसको बीच में खेलना चाहिए। देखिए मिसबाह T20 एक शॉर्ट वर्जन गेम है। आप मिसबाह की को सिर्फ उसकी एज की वजह से जो है उसको हम डिग्रेड करते हैं कि जी वो नहीं खेल सकेंगे, उसकी एज ज्यादा है। T20 इज अ गेम ऑफ 3 आवर्स, 1.5 घंटे का गेम होता है। उसके अंदर मिसबाह परफेक्टली फिट होता है। मिसबाह की रीच है। मिसबाह एक ऐसा क्रिकेटर है कि अगर ऊपर सर्किल में आपके 2-3 आउट हो जाते हैं, मिसबाह सीधा भी हो सकता है, खेल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो मैं समझता हूं कि मिसबाह को T20 में लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय लेते हैं तो मिसबाह को T20 में होना चाहिए। मिसबाह को T20 में होना चाहिए। और अभी तक खासतौर पर हम जब देखते हैं कामरान अकमल के हवाले से, उसका भी तकरीबन क्लियरेंस कुछ नहीं हुआ कि आपको इजाजत मिल गई और आप जाकर खेलें। कामरान अकमल का देखें, कामरान अकमल को अभी उन्होंने कमेटी के सामने पेश होने को कहा है, शायद आज या कल में वो पेश हो रहे हैं या हो गए होंगे। मैं समझता हूं कामरान अकमल ना एक हेल्दी इंडक्शन होगा टीम के अंदर। क्यों? आप इस वक्त अगर देखें आपके जो विकेट कीपर्स हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उसके अंदर आप सरफराज को नहीं ला सकते, इसलिए कि सरफराज से जो एक्सपेक्टेशन थी वो सरफराज ने पूरी नहीं की। अच्छा, अब दूसरे जो विकेट कीपर्स हैं वो थोड़ा सा यंग हैं, अभी उनके लिए T20 का वर्जन जो होगा वो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होगा और मैं नहीं समझता कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रूव कर सकेंगे। कामरान अकमल एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है उसने और अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। जो अदर इश्यूज है मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता, ना उसके बारे में मुझे इतना पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कामरान अकमल को इस वक्त होना चाहिए और उसको ओपन करना चाहिए T20 में, उसको ओपन। और वो श्रीलंका में काफी क्रिकेट खेला हुआ है, अपने कैरियर की काफी क्रिकेट उसने श्रीलंका में खेली है, तो मैं समझता हूं कि होना चाहिए उसको भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फर्ज करें कि अचानक ऐसा भी नजर आ जाए कि मोहम्मद हफीज की जगह किसी और को कैप्टन बनाया जाए, तो इसका अभी इस कंडीशन में जब 2 मंथ या 3 मंथ भी मुश्किल से बचे, आप समझते हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं। शाहिद खान आफरीदी के मुतालबात के हवाले से या वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, उसको मानना चाहिए या टीम के अंदर ये इसी कंटिन्यूटी से बरकरार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत गलत डिसीजन होगा कि अगर आप मोहम्मद हफीज और शाहिद आफरीदी के दरमियान में से किसी एक तीसरी ऑप्शन को लेकर आए, और वो एक गलत होगा और इससे आपकी टीम का मोराल बहुत डाउन होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप जो कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी को आ जाए, तो देखिए ये मेरी अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन टेक्निकली ये रॉन्ग होगा कि आप मोहम्मद हफीज को आपने एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई है और एक आपने उसका मोरल हाई किया और वहां से आप उसको हटा दें और हटा के शाहिद आफरीदी को ले आए। गो के ये हो सकता है शाहिद आफरीदी एक डिजास्टर चेंज ले आए टीम के अंदर, एक क्योंकि शाहिद आफरीदी फाइटर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये एक मैं नहीं समझता कि ये एक हेल्दी डिसीजन होगा। और बोर्ड ने अगर डिसीजन ले लिया, अगर बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया होता
तो फिर मैं कह सकता था कि आप शाहिद आफरीदी को कंसीडर करें। मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। बड़ी मेहरबानी शुजात, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो रहा है, थैंक यू। जी नाज़रीन, तव्हां ये असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो, असां ईंदड़ प्रोग्रामनि में ख़ासि तौर ते जेको वर्ल्ड कप आहे, वर्ल्ड कप T20 जे हवाले सां सेप्टेंबर में श्रीलंका जे अंदरि खेॾियो वेंदो, पर बदकिस्मती इहा आहे हिन वक़्तु छो त पाकिस्तान जे हवाले सां पंहिंजी जेका असांजी क़ौमी टीम आहे उन जे हवाले सां T20 खां वेंदे वनडे ताईं, वनडे खां वेंदे टेस्ट मैचुनि ताईं असांजी जेका टीम आहे उहा माना शिकस्त ऐं शिकस्तुनि जो जेको आहे सो मुंहुं ॾिसी रही आहे। असां उमेद था करियूं त वाटमोर जी क़यादत में जेको कोचिंग पियो करे या असांजो जेको महिमान हो उन जे हवाले सां जेको कुझु उन चयो पए त वाटमोर बहितरीनु कंदो, इहो फ्यूचर में जेको आहे सो उहे शयूं नतीजा ॾींदियूं। असां बि जेको आहे सो इहा दुआ था कयूं त ख़ुदा करे त इहे नतीजा अचनि ऐं क़ौमी टीम जेको आहे सो सोभारी थिए ऐं घटि में घटि हिन वर्ल्ड कप मंझि त सोभारी थिए जेको असां गुज़िरियल वर्ल्ड कप में ॾिठोसीं ऐं उनजो दर्द जेको आहे सो समूरनि जेके बि माना क्रिकेट जा शौक़ीन आहिनि, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान सां प्यार कंदड़ आहिनि या पाकिस्तानी क़ौमी टीम सां या उनजे रांदीगरनि सां प्यार ऐं जेको आहे सो चाह कंदड़ आहिनि, उन्हनि जूं दिलियूं अञा ताईं उन ई वर्ल्ड कप जो जेको ॾुख आहे उहो कोन विसारे सघियूं आहिनि। असां इहा उमेद था करियूं त क़ौमी टीम जेको आहे सो भरपूर नमूने सां यकजहती सां ॿधी सां एके सां मैदान में अचे ऐं जेको आहे सो श्रीलंका जे अंदरि वर्ल्ड कप जेको आहे सो उन मंझि जेको आहे सोभारी थिए। इन खां सवाइ नाज़रीन, पाण हिन पंहिंजे जेको आहे सो इन प्रोग्राम में अॻियां जेके असांजा प्रोग्राम हूंदा उन में असां ख़ासि तौर ते फोकस कंदासीं T20 वर्ल्ड कप जे हवाले सां जेको सेप्टेंबर में थिए थो। इन दुआ ते त जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे, साथ सलामत, सिंध सलामत।